साथियों नमस्कार, मैं भानु फतेहपुर वाला बोल रहा हूँ। दरअसल मैं इस समय एकला तालाब तारापुर भिटौरा में पहुँचा हूँ और आगे दिखाइए, ये मनरेगा का आदर्श तालाब है सर, मनरेगा का आदर्श तालाब है। और ये है, और इधर दिखाइए, जरा सीधा आइए। ये तालाब आदर्श तालाब बनाया गया है, जरा घुमा के चारों तरफ दिखाइए। इसमें ये तालाब विकासखंड भिटौरा मुख्यालय, जहाँ पे भिटौरा ब्लॉक स्थापित है, उस जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, मेरा दिखाने का आशय सिर्फ इतना है, ये आदर्श तालाब है। शायद हो सकता है इसको तैयार कराने में सरकार का 75 लाख या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए जरूर खर्च हुआ होगा। ये भारत सरकार की योजना है, मनरेगा के द्वारा तैयार किया गया है। और सरकार का जो उद्देश्य है कि हर तालाब में, हर जलाशय में पानी होना चाहिए। आज मैं ये देख पा रहा हूँ, बड़े खेद के साथ कह पा रहा हूँ कि देख लीजिए, इसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यदि भूल से कोई एक चिड़िया पानी पीना चाहे, जरा दिखाइए सामने, कहीं पानी की एक बूंद, एक सतह अगर दिख रही हो तो ये कहा जा सकता है कि ये जीवन के किसी अच्छे काम और अच्छे उद्देश्य के लिए जो है पूरा होना चाहिए। जब कभी मेरा बचपना हुआ करता था, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, उस समय जब तालाबों की व्यवस्था सामान्य होती थी तो मैं देख पाता था कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से जब पानी आता था तो पूरे वर्ष भर पानी जानवरों के पीने के लिए, पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी हुआ करता है। आज वाह सरकार, वाह व्यवस्था, क्या हमारे सरकार, भारत सरकार ने क्या व्यवस्था दिया है कि जिस जल संचय की जो व्यवस्था भारत सरकार ने किया है वो थोथी और कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था प्रतीत हो रही है कि जिससे आम जनमानस को इसका किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। ये कागजी व्यवस्था दी गई है, कागजों में निश्चित रूप से आदर्श तालाब बनता है और पानी होने की कहीं न कहीं जो दुहाई दी जाती है वो कागजों में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। लेकिन जब मौके की स्थिति देखी जाती है तो निश्चित रूप से ये एक नमूना है जो ब्लॉक मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी है। जब ब्लॉक मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पे यह नमूना देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से हम, ये भारत सरकार की जो योजना है, इस योजना को और आगे दिखाते हुए दिखाइए। ये शाम के समय आदर्श तालाब में जो व्यवस्था दी गई है बैठने के लिए, देखिए कितनी बेंच, कितनी बढ़िया बेंच, कितनी खूबसूरत बेंच बनाई गई है। तार से बैरिकेटिंग की गई है, इसकी तार से बैरिकेटिंग करते हुए चारों तरफ पानी को अच्छे ढंग से, देखिए आगे से आइए आगे दिखाते हैं। सीमेंट के जो लगाए गए पीपे डाल के, ये अंदर पानी करने के लिए ये मुहाने बनाए गए, दिखाइए। देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। लेकिन जो सरकार का जो उद्देश्य है, देखिए पानी उतारने के लिए कितनी खूबसूरत व्यवस्था दी गई। आगे दिखाए, कितनी, ये इस कोने में, उस कोने में, सभी कोनों में दी गई। और जलाशय के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, वो सीढ़ियां सामने शायद दिख रही हो आपको, देख पा रहे हैं। इतना खूबसूरत सजाया गया है। सजाने के बाद जो एक भारत सरकार का उद्देश्य है, वो उद्देश्य शून्य देखने को मिल रहा है। इस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाएगा? जो जल संचयन की व्यवस्था है, प्रधान के द्वारा इसे खुदवाया गया। देखिए नीचे बोर्ड में लागत भी नहीं, सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में देखो, और आगे आइए, वो एक हैंडपंप शायद आपको सामने नीचे दिख रहा है। देखिए बोर भी, इसमें बोरवेल किया गया है। बोरवेल के बाद, बोर होने के बाद भी एक बूंद कहीं पानी नहीं दिख रहा। हायरी सरकार, हायरी व्यवस्था, क्या होगा मेरे देश का, क्या होगा किसानों का, क्या होगा इंसानों का, क्या होगा जानवरों का। देखिए ये हमारे ग्रामीण खड़े हैं और इधर देखिए ये बोर्ड
ये देखिए बोर्ड जरा दिखाइए, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लागत नहीं लिखी है और ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है। और इधर इधर जरा दिखाइए, इधर देखिए ये ग्राम पंचायत वो दिखाई गई, इसमें लिखा गया कुल लागत, लागत का कहीं भी कोई वो नहीं किया गया। ऐसे में हम चाहते हैं भारत सरकार से कि ऐसे योजनाओं में पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार इसकी व्यवस्था को देखते हुए उचित कार्रवाई जो है करे और जिससे आम जनमानस को सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद।